दो दोस्त 67 तोले सोना और दोस्ती का भयानक अंजाम। दो बचपन की दोस्तें डॉक्टर वर्दा मुश्ताक और रिदा, जिनकी दोस्ती को 67 तोले सोना का लालच खा गया और वर्दा मुश्ताक अपने खाले के हकीकी से जा मिली। 4 दिसंबर को वो अस्पताल से अचानक जाती है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाती है। 5 दिसंबर को जब उनकी कोई खैरियत या पता नहीं चलता तो उनके वालिद साहब की मुद्दियत में गुमशुदगी की इतला दर्ज की जाती है और उसके ऊपर अगवा की FIR दर्ज की जाती है। बैरून मुल्क जाने से पहले डॉक्टर वर्दा ने अपना 67 तोले जेवर, जो सोने का जेवर था, वो अपनी बचपन की सहेली रिदा के हवाले किया कि मैं वापस आकर आपसे ले लूं। जेवर हमारे पास पड़ा है। उन्होंने वो बैंक में रख कर वहां से लोन ले लिया। 4 दिसंबर को रिदा की जानिब से डॉक्टर वर्दा को अप्रोच किया गया और कहा गया कि आप आए और अपना जेवर वसूल कर लें। ये साथ फुटेज भी चल रही है, वीडियो भी चल रही है, किस तरह उन्होंने वो आई हैं, अस्पताल से निकली हैं, गाड़ी में बैठी और उनके साथ चली गई है। उसके बाद उनकी लाश जंगल में जाकर दफना दी। अब डॉक्टर वर्दा, उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके कुलीग्स, वो इंतहाई परेशान थे कि आखिर वर्दा गई का। हम 5 दिन चक्कर लगा कर हमारा ये हाल कर रहे थे। हवाला बंद हो यार, अंकल मेरे साथ आइए। आप भाई मेरे साथ पानी दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। दो दोस्त 67 तोले सोना और दोस्ती का भयानक अंजाम। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो एबटाबाद से सामने आया है। दो बचपन की दोस्तें डॉक्टर वर्दा मुश्ताक और रिदा, जिनकी दोस्ती को 67 तोले सोना का लालच खा गया और वर्दा मुश्ताक अपने खाले के हकीकी से जा मिली। जी हाँ नाजरीन, 4 दिसंबर को डॉक्टर वर्दा अपने अस्पताल में मौजूद थी कि अचानक उसकी दोस्त रिदा और उसका शौहर उसको लेने आए। डॉक्टर वर्दा, जो कि बेनजीर शहीद हॉस्पिटल अहमदाबाद में अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रही, वो अस्पताल से बाहर निकली और अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। 4 दिसंबर को वो अस्पताल से अचानक जाती है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाती है। 5 दिसंबर को जब उनकी कोई खैरियत या पता नहीं चलता तो उनके वालिद साहब की मुद्दियत में गुमशुदगी की इतला दर्ज की जाती है और उसके ऊपर अगवा की FIR दर्ज की जाती है। लेकिन ये मामला अगवा से कहीं आगे तक चला गया। अब इस तमाम तर वाकये के पीछे हकीकत क्या थी, वो डॉक्टर वर्दा की सहेली रिदा और उसका शौहर उसको कहाँ ले गए, उसके साथ क्या सलूक किया और उसकी वजह क्या थी। आज से कुछ साल पहले 2023 में डॉक्टर वर्दा बैरून मुल्क जाने लगी, क्योंकि इतलात के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की फैमिली कोरिया में मौजूद है और वो यहाँ पर अपने वालिद साहब के साथ एबटाबाद में रिहाइश पजीर है और अपनी जॉब कर रही। बैरून मुल्क जाने से पहले डॉक्टर वर्दा ने अपना 67 तोले जेवर, जो सोने का जेवर था, वो अपनी बचपन की सहेली रिदा के हवाले किया कि मैं वापस आकर आपसे ले लूं। रिदा, जो कि एक उनका शौहर कारोबार से मुंसलिक था, उनको कारोबार में नुकसान हुआ, पैसों की जरूरत थी। उन्होंने वक्त की नजाकत को देखते हुए कि जेवर हमारे पास पड़ा है, उन्होंने वो बैंक में रख कर वहां से लोन ले लिया। डॉक्टर वर्दा जब वापस आई, उन्होंने अपने जेवरात का तकाजा किया, लेकिन टाल मटोल चलती रही। आखिरकार 4 दिसंबर को रिदा की जानिब से डॉक्टर वर्दा को अप्रोच किया गया और कहा गया कि आप आए और अपना जेवर वसूल कर लें। दोनों मियां बीवी डॉक्टर साहिबा को गाड़ी में बिठाकर, आप ये साथ फुटेज भी चल रही है, वीडियो भी चल रही है, किस तरह उन्होंने वो आई हैं, अस्पताल से निकली हैं, गाड़ी में बैठी और उनके साथ चली गई है।
اس کے بعد سے وہ غائب ہے۔ اب یہ لوگ تو پورا پلان کر کے آئے تھے، یہ ڈاکٹر وردہ کو لے کر ان کا ایک گھر جو زیر تعمیر تھا وہاں پر لے گئے۔ وہاں پر پہلے سے 3 لوگ موجود تھے، وہاں جا کر انہوں نے ڈاکٹر وردہ کو ان 3 لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ان تینوں لوگوں نے مل کر ڈاکٹر وردہ کا گلا دبا کر ان کو ابدی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد ان کی لاش جنگل میں جا کر دفنا دی۔ اب ڈاکٹر وردہ، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے کولیگز، وہ انتہائی پریشان تھے کہ آخر وردہ گئی کہاں۔ جب پولیس کے پاس اغوا کا مقدمہ درج ہوا، پولیس نے تحقیقات کرنا شروع کی تو وہ اس کی سہیلی تک جا پہنچے، جو ریدا نامی لڑکی ہے جس کے پاس ڈاکٹر وردہ نے اپنا زیور رکھوایا ہوا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی، معلومات اکٹھی کی تو پولیس کو شک ہوا کہ یہاں پر اس نے کچھ خرابی کی ہے۔ مزید تفصیلات سے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ڈاکٹر وردہ کو مار دی ہے۔ پولیس نے اس خاتون کے ساتھ مل کر اس جائے وقوع کا بھی دورہ کیا، وہاں پہ جا کر ریڈ کی، لیکن وہاں سے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر اسی خاتون جو ڈاکٹر وردہ کی دوست تھی ریدا، اس کے موبائل سے پولیس ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص تک پہنچی۔ جب اس شخص کو پکڑا گیا، اس سے انٹروگیشن کی گئی تو اس کی نشاندہی پر جنگلات سے ڈاکٹر وردہ کی دفن شدہ لاش کو پولیس نے نکالا اور گزشتہ روز ایبٹ آباد کے اندر ڈاکٹر وردہ کی نماز جنازہ ادا۔ ناظرین، اندازہ لگائیں کہ بچپن کی دوستی کس طرح 3، 4، 5 کروڑ کے سونے کے پیچھے پل بھر میں اپنی بچپن کی دوست کی جان لے لی۔